नमस्कार मित्रों, आज जनपद गोरखपुर तहसील गोला में उपस्थित हूँ। आज हमारे जिला पंचायत सदस्य यहाँ के जो है जिला पंचायत सदस्य जो भी रहे हैं वह एक्सपायर हो गए। उनके दफा चुनाव हो रहा है। चुनाव में यहाँ जिला पंचायत संजय पासवान भी लड़ रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के समस्त लोग मौके से वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित रहे। आज एसडीएम को एक विज्ञापन सौंपे हैं और एसडीएम को विज्ञापन किस दिन पर क्या क्या दिए हैं हमारे बीच यहाँ के अध्यक्ष महोदय हम पूछेंगे। सर, आपका शुभ नाम? अमरजीत यादव। अमरजीत यादव, आज आप एसडीएम के वहाँ की जमीन पर क्या क्या प्रकरण आपने दिया है, क्या उनको ज्ञापन सौंपा है? मैं मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश चिल्लू पार विधानसभा के 7 बार के विधायक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगनी थी। उसके लिए चबूतरा निर्माण कराया गया था। इस प्रदेश के मुखिया के द्वारा प्रशासन पर दबाव बना करके चबूतरा तोड़वा दिया गया। उस पुनः चबूतरे के बनवाने के लिए हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को उपजिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देने का काम किया है और प्रशासन से मांग किया है कि पुनः चबूतरे का निर्माण कराया जाए और माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति लगवाई जाए। सर, आज जब आपने एसडीएम महोदय से मांग की है तो एसडीएम महोदय का आश्वासन मिला आप लोगों को? एसडीएम महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इसको हम अपने जिलाधिकारी के माध्यम से इस प्रदेश की राज्यपाल महोदया के पास मैं अवगत कराऊंगा और आपकी सिफारिश करूंगा। यानी कि मूर्ति लगाने के लिए इन्होंने जो आप लोग पत्रक दिया वो पत्रक अपने ऊपर अधिकारी को भेजेंगे, उसके बाद जो आएगा आदेश उसका पालन करेंगे? हाँ, वो जो आदेश आएगा उसका वो पालन करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मिर्जा कदीर में जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। सर, आज जो प्रकरण आप लोगों ने एसडीएम महोदय को जो सौंपा है, जो ज्ञापन दिया है, इसके बारे में सर क्या आपका कहना है? जो भी कार्रवाई हुई है शासन और प्रशासन के द्वारा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। और शेरे पूर्वांचल के नाम से मशहूर, देश विदेश में भी मशहूर माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी 7 बार के विधायक रहे और उनकी प्रतिमा उनके गांव में स्थापित की जा रही थी कि शासन प्रशासन के लोगों ने जो इसको हटवाने का काम किया है, बुलडोजर से गिरवाने का काम किया है, यह बहुत ही निंदनीय है। इतनी भी निंदा की जाए वो कम। आज हमारे बीच एक और भाई साहब हैं, उनसे भी कुछ। क्या नाम है सर? मेरा नाम सलीम है, विधानसभा महासचिव। आपका नाम सलीम है? आप पार्टी के कार्यकर्ता आप भी हैं। आज जो भाई साहब ने जो विज्ञापन सौंपा है इसके बारे में सर क्या आपका ख्याल है? इसके बारे में जो भी हुआ है बहुत, जितनी भी निंदा की जाए कम है। और माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी एक ब्राह्मण समाज का चेहरा थे और उनके चेहरे पे ही आधार से ब्राह्मण समाज सुरक्षित भी रहता था। जो भी दुख सुख पड़ता था पंडित हरिशंकर तिवारी जी वहाँ पहुँच करके दुखों में उनको बैठ कर शरीक होते थे, उनके फरफरत मदद करते थे और ज्यादा से ज्यादा गरीबों मजलूमों के लिए वो मसीहा दिया तो नाम आपका? मुख्तार अहमद। पकड़ी नहीं पंचायत भाई साहब ने जो बताया है विधानसभा उपाध्यक्ष और चल जाएगा। पंडित हरिशंकर तिवारी जी का जो है टांडा में जो है मूर्ति लगा हुआ था, उसको प्रशासन द्वारा जो तोड़ दिया गया है और हम लोग जो है ज्ञापन जो राज्यपाल को दिए हैं और एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं उसको भेज करके जो भी आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे। और लंबा नहीं, बस करेंगे तो बाद में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अखिलेश यादव, मैं चिल्ली पार का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज जो भाई साहब ने पत्र आप एसडीएम को सौंपा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ, मीडिया को। देखिए सर, ये बहुत दुख की बात है कि आज पूर्वांचल में नहीं रहे स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी। आप लोगों ने देखा होगा चिल्लू पार में, जहाँ भी चिल्लू पार का क्षेत्र पड़ता है, रोड का उन्होंने जाल बिछाया। पूर्वांचल में ब्राह्मणों का मसीहा रहे, हर वर्ग का मसीहा रहे, हर नौजवान का, गरीब का आवाज उठाते थे। चिल्लू पार से 7 बार विधायक रहे, 7 बार कैबिनेट मंत्री रहे। किसी की सरकार रहती थी, पंडित हरिशंकर तिवारी मंत्री के रूप में चिल्लू पार को संभालते थे। आज बहुत दुख की बात है कि उनके गांव में, टाड़ा गांव में
प्रधान जी के द्वारा उनकी मूर्ति का पुनः निर्माण कराया जा रहा था और इस प्रदेश के मुखिया के द्वारा सरकार सत्ता को देख करके उन पर बुलडोजर चला करके मट्टी पलित कर रही है। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये राजनीतिक मुद्दा है क्या? ये इसको राजनीतिक मुद्दा कह लीजिए। किसी भी बड़े नेताओं का जहाँ भी मूर्तियां लगती है वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उसके लिए यह अच्छा काम नहीं है। आइए, और किसी कुछ कहना नहीं है? आइए, आज हमारे बीच हमारे सभी लोग चैनल में समय दिए और माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का जो मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था उसके विषय में ये लोग भरपूर बताए और बताने में सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं राकेश गोरखपुर महोदय आपको सादर अवगत कराना चाहते हैं कि चिल्लूपार के विकास पुरुष, 7 बार के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के ग्राम सभा टाणा में ग्राम सभा के द्वारा और ग्राम प्रधान के द्वारा चबूतरे का निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर 5/8/2024 को पंडित हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति की स्थापना होनी थी। लेकिन उस चबूतरे को प्रदेश के मुखिया के आदेश पर प्रशासन पर दबाव बनाकर जबरन तोड़वा दिया गया। इस घटना से जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। मैं आपके माध्यम से यह मांग कर रहा हूं कि तत्काल चबूतरे का निर्माण कराया जाए, मूर्ति स्थापित कराई जाए। संजय पासवान जी कहाँ है? संजय बाबू आ जाइए। कहाँ गए यार? आप आ जाइए। बराबर बांटा तो है। सर, आज जो पत्रक मिल रहा है इसके बारे में आपका कुछ आदेश है? एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय जी को संबोधित है। जी सर। माननीय राज्यपाल महोदय जी को ये संबोधित है, मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा था। मैं इसको आवश्यक कार्रवाई माननीय राज्यपाल महोदय को डीएम साहब के थ्रू अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल अवगत कराएंगे। और जो आप इसे जानना चाहते थे? हम ये जानना चाह रहे थे कि ये विवाद हुआ कैसे, ये जानना चाह रहे थे। नहीं, विवाद एक सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर है, गवर्नमेंट भी ऑर्डर है, जियो ऑर्डर है कि कहीं भी आप मूर्ति लगाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। उस गाइडलाइन के तहत आपको एक परमिशन सीख करना पड़ता है। परमिशन आप अप्लाई करिए, आपको परमिशन मिल जाए तभी आप लगा सकते हैं। बिना परमिशन के मतलब शासन का भी आदेश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, शासनादेश है। तो हम लोग एक जिस देश में रहते हैं, रूल ऑफ लॉ, नियम कानून है, हर आदमी उसको फॉलो करे। ग्राम प्रधान द्वारा कोई एप्लीकेशन परमिशन के लिए दिया गया था आपको? हाँ, नहीं, परमिशन नहीं दिया गया था। एक उन्होंने फोटो कापी उसकी प्रस्ताव किया था, वो शासन पे देना है। शासन तहसीलदार भोला जो कल बयान दे रहे थे, इन्होंने अपने आईडी से इन्होंने बोला कि प्रधान ने पेपर दिया था आपको और क्या प्रगति है, क्या नहीं हुआ, ये आप सबका विषय है। लेकिन इस मामले को मतलब हो जाना चाहिए था। जमीन सरकारी थी और एक मानवता के नाम पर भी एक कई बार मिनिस्टर रहे हैं और वो विधायक रहे हैं। जब जनता चाह रही है तो उसमें जनता के साथ ही तो शासन प्रशासन को रहना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, जनता चाह रही है, लेकिन जो नियम कानून है और कई बातें ऐसी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो हर आदमी मानता है, हम भी उसे मान रहे हैं, खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हर आदमी का उस पर यकीन है, देश का हर आददमी मानता है। साहब, उसमें 2 चीज होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर किसी की अगर आपत्ति हो तब, अगर आपत्ति नहीं है, ग्राम सभा सहमत है, आम नागरिक सहमत है तो लग सकता है। सर, दूसरी बात की आप ये देख लीजिए, गांव से लेके शहर तक कितनी मूर्तियां लगी हैं। एक बार कोई विधायक हुआ, उसकी मूर्ति स्थापित है। नहीं, आप यहाँ पे हर दूसरे गांव में मूर्ति लगी है। कितना आप लोगों ने आदेश मांगा? मैं इसी विषय पे आदेश आप लोगों ने बिना आदेश के सरकारी जमीनों पे मूर्तियां लगी हुई हैं, कितने आदेश मांगे? जो नियम कानून है उसकी बात हो रही है। ठीक सर, अरे स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी अमर रहे। ब्रजेश कुमार गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रंजन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आज तहसील दिवस पर संजय पासवान जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के समस्त नेता आए और वह लोग एसडीएम गोला को एक पत्र तक सौंपा, जिसमें ये कहा गया था कि पूर्व मंत्री पूर्व विधायक माननीय श्री पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति अनावरण के लिए लगाया जाए, जो टाणा ग्राम सभा में प्रशासन द्वारा उसको क्षतिग्रस्त हो गई, मूर्ति नहीं लगाई पाई। उसकी वजह में लोग ज्ञापन सौंपे हैं और ऐसे दशा में हम शासन प्रशासन से बात कर रहे, उन्होंने बताया है जो भी चीज़ें हैं।